आज के संदेश का शीर्षक है जीवन की यात्रा के लिए 3 महत्वपूर्ण प्रावधान। दूसरा कुरिन्थियों के पत्र अध्याय 13 वाक्य 14 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन। कुछ लोगों ने हमारे आरंभिक आयत को अनगिनत बार दोहराया है बिना एहसास किए कि यह पवित्र शास्त्र से है। उनके लिए यह मात्र एक सभा के अंत की समापन प्रार्थना है। फिर भी उस पद में हमें जीवन की यात्रा के लिए 3 अपरिहार्य प्रावधान के साथ आशीषित किया गया है। कोई भी मसीही कहीं भी, चाहे किसी भी नगर या राष्ट्र में हो, जो इन 3 महत्वपूर्ण बातों के अनुसार चलता है, वह हर परिस्थिति में विजय पूर्वक जिएगा, चाहे वह किसी भी चुनौती का सामना कर रहा हो। पहला है यीशु मसीह का अनुग्रह। इसका क्या अर्थ है? बाइबल यूहन्ना अध्याय 1 वाक्य 17 में कहती है, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। इसका अर्थ है कि जब तक यीशु नहीं आए, तब तक आप वास्तव में परमेश्वर को जान नहीं सकते थे। पुराने नियम के भविष्यवक्ता परमेश्वर का संदेश लाए, परंतु उन्होंने हमारे स्वर्गीय पिता के वास्तविक चरित्र को प्रकट नहीं किया। पुराने नियम का अध्ययन कीजिए, आपको व्यवस्था और वे न्याय मिलेंगे जिसमें लोग परमेश्वर से भय खाते थे। परंतु प्रभु यीशु आए और परमेश्वर के प्रेम को प्रकट किया। उन्होंने कहा, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। यूहन्ना अध्याय 14 वाक्य 9। परमेश्वर को जानने के लिए आपको यीशु को जानना होगा। वही है जिन्होंने परमेश्वर के चरित्र, उनके व्यक्तित्व और उनकी वास्तविकता को प्रकट किया। अनुग्रह और सच्चाई, वास्तविकता यीशु मसीह से आई। दूसरी बात है परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके प्रेम के प्रकाशन में चलें। समझिए कि सारे प्रेम समान नहीं। यह एक माँ के प्रेम का या एक मित्र के प्रेम के विषय में नहीं है। यह एक अलग प्रकार का प्रेम है। प्रेम जिसकी कोई सीमा नहीं। प्रेम जो इस संसार से परे है। प्रेम जो तरल है और अनंत काल तक बहता रहता है। तीसरा, पवित्र आत्मा की सहभागिता। यह इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि पिता और प्रभु यीशु स्वर्ग में है, परंतु पवित्र आत्मा हमारे साथ यहाँ है। वे आप में हैं और सदा रहेंगे। यह सहभागिता जीवन में सबसे बड़ी आशीष और लाभ है। परमेश्वर की इच्छा है कि आप इन तीनों अद्भुत आशीषों के प्रकाश में चलें। यह आपकी प्रतिदिन की वास्तविकताएं होनी चाहिए। जब आप इन्हें समझते हैं और इनके प्रकाश में चलते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं, आप कहाँ रखे गए हैं या आपके विरुद्ध क्या आता है। आप हमेशा ऊपर उठेंगे और विजय बने रहेंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, मैं प्रतिदिन इन वास्तविकताओं की परिपूर्णता में चलता हूं। आपके अनुग्रह से मार्गदर्शित, आपके प्रेम में जड़ित और पवित्र आत्मा के साथ अटूट सहभागिता से पोषित हूं। मेरा जीवन विजयी, श्रेष्ठ और सदैव जयवंत है। यीशु के नाम में आमीन।